राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, इस राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, गोवा विधानसभा के अध्यक्ष श्री गणेश गांवकर जी, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष मेरे मित्र श्री राहुल नार्वेकर जी, गोवा विधान परिषद के सभापति डॉक्टर राम शिंदे जी, गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री जोशुआ डिसूजा जी, हमारे राज्य विधानसभा के अध्यक्ष सभापति, गुजरात के अध्यक्ष नहीं आए चुनाव के कारण, लेकिन महाराष्ट्र और गोवा के सभी मान्य सदस्यगण, मैं सीपीए जोन 7 में ये प्रदेश जो हमेशा नवीनता लेकर आता है, जहां विरासत भी है, आधुनिकता भी है, समुद्र भी है, सूरज भी है, प्राकृतिक सौंदर्यता भी है, आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, पर्यटन कला संस्कृति के रूप में देश और दुनिया को आकर्षण करने वाला ये प्रदेश गोवा के अंदर हम बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमारा विषय आने वाले समय हमारी जिम्मेदारियों का भी है, हमारे संकल्पों का भी है। इसलिए 2 दिन हम इस सम्मेलन के माध्यम से 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य, उसमें हमारे युवा विधायकों की भूमिका, व्यापार, पर्यटन, नगरीय पर्यावरण और कोस्टल कनेक्टिविटी के संदर्भ में चर्चा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये तीनों प्रदेश कोस्टल इलाके के प्रदेश हैं और इसीलिए इन प्रदेश की चुनौतियां भी है, लेकिन चुनौतियों के साथ इस प्रदेश के नेतृत्व ने समय समय पर देश के अंदर इन तटीय क्षेत्रों की चुनौतियों के साथ अवसर को बदलने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लंबे समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने गुजरात के अंदर, जहां एक इलाका बहुत सूखा था, पानी नहीं था, एक तरफ तटीय क्षेत्र बहुत लंबा था और एक क्षेत्र आदिवासी इलाका था, उन्होंने इस प्रदेश के विकास के अंदर, जहां औद्योगिकरण भी हो, व्यापार, ट्रेड के लिए वर्षों से गुजरात के लोग देश और दुनिया में जाते थे, लेकिन उसके साथ उन्होंने पर्यटन को विकसित करने के लिए उस तटीय क्षेत्र जो वहां चुनौतियां थी उसको अवसर में परिवर्तन किया, पर्यटन के रूप में विकास किया। जिस इलाके के अंदर पानी नहीं था, उस इलाके के अंदर नर्मदा का पानी लेकर आए और देश और दुनिया के अंदर जो बदलाव हो रहा है, वैश्विक व्यापार में तकनीकी नई कौशलता लाने का काम किया।
ये सारे प्रदेश के अलग अलग राज्यों के नेतृत्व ने समय समय पर जो प्राकृतिक रूप से तटीय क्षेत्र में बहुत चुनौतियां होती है उनको अवसर में बदलने का काम किया। समय समय पर राज्य की विधानसभाओं ने उन चुनौतियों, आपदाओं, संकटों के अंदर कानून बनाने का काम किया, नीतियां बनाने का काम किया, योजनाएं बनाने का काम किया और अपने अपने क्षेत्र के अंदर ये दुनिया का प्रवेश द्वार बने, इसलिए पोर्ट के नए आधुनिकीकरण करने का काम भी किया, जिससे व्यापार बना, सागर सेतु जैसी योजना बनाई। हम इन सारे विषयों पर चर्चा के लिए यहां बैठे हैं और विशेष रूप से क्योंकि हम विधायक हैं, राज्य विधानसभाओं के अंदर कानून बनाने, नीतियां बनाने, पॉलिसी बनाने का काम हमारा है, लेकिन हमारा काम अपने अपने क्षेत्र के विकास के साथ मानवीय गरिमा और किस तरीके से कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम समाज के अंतिम व्यक्तियों को मानवीय गरिमा से का जीवन जी सके, इसके लिए हमारा प्रयास रहता है और यही भारत के लोकतंत्र की ताकत रही है। हमने आजादी के बाद संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से हमारे राज्य और केंद्र ने मिलकर इस देश के विकसित भारत का रोड मैप बनाया, योजनाएं बनाई, नीतियां बनाई, कल्याणकारी कानून भी बनाए, कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और रोजगार के साथ हमारे देश के युवाओं को तकनीकी कौशल कुशलता के साथ दुनिया से प्रतिस्पर्धा कर सके, इसलिए नवाचार, स्टार्टअप जैसे इकोसिस्टम को डेवलप करने का भी काम किया। हम सब युवा विधायक हैं और इसलिए हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है कि हम विकसित भारत के संकल्प को कैसे पूरा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के मैदान से देश की जनता को आग्रह किया कि सामूहिक जनभागीदारी से, सामूहिक जन सहभागिता से हम विकसित भारत के संकल्पों को पूरा कर सकते हैं और इसके लिए हमारे युवा नेतृत्व, हमारे युवाओं की विशेष भूमिका होना चाहिए, क्योंकि आज का 25 साल का नौजवान जब 50 साल का होगा तब विकसित भारत की इस यात्रा को देखेगा और हम सब युवा विधायक भी इस विकसित भारत की यात्रा में हमारी सबसे ज्यादा भागीदारी रही। हमने विकसित भारत बनाने में हमारी विधायी संस्थाओं में सबसे ज्यादा अहम भागीदारी निभाई। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाएं बनाई। उन्होंने देश में आकांक्षी जिले जो विकास में पीछे रह गए, उन आकांक्षी जिलों के अंदर क्या क्या विकसित जिलों के मापदंडों की कमी है, उस योजनाओं से काम करने का काम किया। हम राज्य के विधानसभा के सदस्य हैं, जनता की बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हमारी है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वह समय गया जब कभी विधायक, सांसद एक क्षेत्र में एक बार जाए। अब डिमांड बढ़ गई है, जब सांसद की, विधायक की डिमांड बढ़ गई है, उस समय हमें सामाजिक सौहार्दपूर्ण तरीके से उनके साथ खड़ा भी होना पड़ेगा और विजनरी लीडर के रूप में हमें अपने विधानसभा के विकास का रोड मैप भी बनाना होगा और इसलिए हम हमारे विधानसभाओं के अंदर जो नगरीय क्षेत्र है
उनकी अपनी चुनौतियां हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र उनकी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन हमारी कोशिश होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारी जितनी ग्राम पंचायतें आती है, उन ग्राम पंचायतों को आकांक्षी पंचायत, आकांक्षी गांव की योजना बनाए। कौन सी मेरी विधानसभा के अंदर गांव, कौन सी पंचायत सबसे ज्यादा विकसित पंचायत के किसके मानकों में पीछे है। जब हम इन प्रतिस्पर्धा से काम करेंगे, हमारा विधायक कोष का पैसा, हमारी जितनी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, पॉलिसी है विकास की, वो सारी की सारी हमारी शक्ति और सामर्थ्य सबसे विकसित पंचायत, सबसे विकसित गांव के मापदंड में जो सबसे पीछे रहे पंचायत, उस विकसित गांव रहे, उसको मापदंड को खड़ा करें। हम विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ा करें, मानवीय संवेदना, स्वास्थ्य, शिक्षा, एक अच्छी जिंदगी जी सके, उसके लिए सबकी भागीदारी, रोजगार के नए सर्जन, नए नए स्टार्टअप, नई नई योजनाएं, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी, महिला हो, नौजवान हो, उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाना, तो निश्चित रूप से हम विकसित भारत के रोड मैप को जब खड़ा कर पाएंगे, जब हमारी नैतिक जिम्मेदारी हमारी विधानसभा को विकसित विधानसभा बना पाएंगे, और विकसित विधानसभा से विकसित भारत का रोड मैप बनेगा। इसलिए हम जहां पर विधायक के रूप में भी हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक दायित्व है, वह हमारे राज्य के विकास का भी नैतिक दायित्व है। और इसीलिए कोस्टल इलाके के अंदर जो चुनौतियां हैं, 2 दिन तक हम चुनौतियों, आपदा और संकटों पर चर्चा करेंगे। हम 2 दिन तक आपस में संवाद करेंगे। हमारी प्रतिस्पर्धा इस बात की होनी चाहिए कि मेरी विधानसभा राज्य में सबसे श्रेष्ठ विधानसभा है। मेरे तटीय क्षेत्र के अंदर जो चुनौतियां, आपदा और संकट है, उसके लिए राज्य में क्या कानून बनाने की आवश्यकता है, क्या नीति बनाने की आवश्यकता है, क्या पॉलिसीज के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, और क्या केंद्रीय विधानमंडल, संसद के अंदर इन तटीय क्षेत्रों के लिए क्या क्या कानून और योजनाओं की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके लिए भी हम चर्चा संवाद करके अपने अपने सांसदों को सुझाव देंगे कि वह संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर इन विषयों की चर्चा करें, और नीतियां, पॉलिसी बनाने के अंदर जो जनता से संवाद से आपको, क्योंकि लोकतंत्र क्यों सशक्त हुआ, लोकतंत्र क्यों दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोकतंत्र के प्रति विश्वास, भरोसा बढ़ा, एक लोकतंत्र ही है जहां जन संवाद होता है, चर्चा होती है, सामूहिक विचार विमर्श होता है, सामूहिक निर्णय होता है, और जनता जो अपेक्षा, आकांक्षी बताती है, उस हिसाब से विकास, नीतियां, योजनाएं, कानून बनाने का काम होगा, तो राज्य तेजी से विकास करेगा। इसीलिए लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, ये दुनिया के लोकतंत्र में माना है। और जहां लोकतंत्र भी नहीं है, वहां भी संसदीय लोकतंत्र की दिशा के अंदर वो देश आगे बढ़ रहे, आगे योजना बना रहे हैं। और इसलिए हम सब गौरव है कि हमें संसदीय लोकतंत्र मिला, दुनिया का वह संविधान मिला जिसमें सबको समान अधिकार, सबको न्याय, सद्भावना, ऐसा संविधान जो हम सबका आज मार्गदर्शन करता है, ये सौभाग्य में मिला। और जनता के अंदर भी लोकतंत्र के प्रति विश्वास, भरोसा बढ़ा। 1952 के इलेक्शन से लेकर आज तक के चुनाव में लगातार जनता की भागीदारी ये साबित करती है कि संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, क्योंकि लगातार मत प्रतिशत का बढ़ना लोकतंत्र के विश्वास पर। और इसीलिए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जनता की पहुंच हम तक पहुंचे,
इसलिए नई तकनीकी का भी उपयोग करना चाहिए। जवाबदेही, विश्वसनीयता, एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। लेकिन जवाबदेही हो, विशिष्टता हो और टेक्नोलॉजी के अंदर मानवीय संवेदना हो। एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि वही सर्वश्रेष्ठ नेता बन पाएगा। एक नीतियों, पॉलिसी, कानूनों पर सर्वश्रेष्ठ चर्चा करने वाला ही विधायक राज्य का नेतृत्व बनेगा, राज्य का नेता बनेगा। ये राज्य की विधानसभाएं हैं जहां आप राज्य का नेतृत्व कर सकते हैं। देश की संसद है जहां पर आप देश के नेता बन सकते हैं। इसलिए राज्य विधानसभाओं के अंदर जहां अपने क्षेत्र की चर्चा हो, वहां राज्य की नीतियां, पॉलिसी पर भी हम चर्चा करें। कानून बनाते समय हमारे पास पूरी जानकारी होना चाहिए। जितनी हमें विधानसभाओं की नियम प्रक्रियाओं की जानकारी होगी, उतना ही हमारी भागीदारी बढ़ेगी, तर्कपूर्ण संवाद बढ़ेगा और हमारा विवेकपूर्ण संवाद हमको नया नेतृत्व देगा। मुझे याद है कि बहुत सारे परिवर्तन हमने किए हैं, बहुत सारे राज्य के हमारे विधानसभाओं के अध्यक्षों ने परिवर्तन किया। समय समय पर राज्य के विधानसभा के अध्यक्षों का सम्मेलन होता है, उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेज होती है, बेस्ट अनुभव होता है, उनको साझा करते हैं। दुनिया के सम्मेलनों में जाते हैं, वहां पर अच्छे अनुभव, अच्छे विचार, टेक्नोलॉजी को साझा करते हैं। आप भी यहाँ 2 दिन तक यही अनुभव साझा करेंगे। विचारों का मंथन होगा और विचारों के मंथन में से अमृत निकलेगा। वो आपके नेतृत्व की भूमिका को बढ़ाएगा और यहां से जाने के बाद आप में एक नई ऊर्जा होगी, क्योंकि गोवा तो अपने आप में ऊर्जा का क्षेत्र है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, 2 दिन तक हमें इन सारे विषयों पर सार्थकपूर्ण चर्चा करनी है, संवाद करना है, एक दूसरे से विकास में प्रतिस्पर्धा और सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मुझे आशा है 2 दिन तक सम्मेलन में जो परिणाम निकलेंगे, हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब आज चले जाएंगे, नहीं तो लगातार ही बैठते हैं, राहुल नार्वेकर जी बैठेंगे, लेकिन मैं भी आपकी जितनी चर्चा संवाद होता है उनके एक अक्षर को पढ़ता हूं और इसीलिए मेरा मानना है कि हमने बहुत सारे परिवर्तन किए। मैं जब 2014 में पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, जो चुनौतियां मुझे एज ए सांसद के रूप में आई, मैंने अध्यक्ष के रूप में उन चुनौतियों का समाधान करने का काम किया। हम जब फील्ड में रहते थे, एकदम फील्ड से आते थे, हमारे प्रश्न कोई लग जाते थे तो उसका उत्तर सुबह 10:30 बजे जाकर हमें प्रिंट आउट लेना पड़ता था। आज कोई भी माननीय सांसद जब प्रश्न लगाता है तो ऑनलाइन उस प्रश्न का उत्तर उसको रात को 11:30 बजे तक मिल जाता है, ताकि वो तैयारी से साथ प्रश्न पूछ सके। उसको पूरा एजेंडा मिल जाता है, उसको पूरी डिबेट मिल जाती है। वो एक प्लेटफॉर्म पर राज्य और केंद्र की विधानसभाओं की डिबेट और चर्चा को एक प्लेटफॉर्म पर देख सकता है कि इस कानून में संसद में क्या चर्चा हुई, राज्य की विधानसभाओं में क्या चर्चा हुई, इस मुद्दे पर समय समय पर राज्य की विधानसभाओं में क्या चर्चा हुई, कानून बनाने की चर्चा हुई। क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा तीनों की एक साथ चुनौतियां भी अवसर दिए और आज इन तीनों प्रदेशों ने इन चुनौतियों, घटनाओं में अवसर ढूंढे और देश के अंदर, जैसा कि हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब ने बताया कि आज जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा इन तीनों प्रदेशों का है। और इसीलिए मेरा मानना है कि हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमारा संकल्प भी बड़ा है। इसीलिए हम साझा विचार, दृष्टिकोण, नए दृष्टिकोण, नए विचारों के साथ इस संकल्प और इस लक्ष्य को भी पूरा करेंगे और अपने अपने राज्यों को और विकसित बनाने में सामूहिक मिलकर योजना बनाएंगे। हमारी भागीदारी राज्य के
विकास में भी होगी, मानवीय संवेदना की भी होगी, और अपने अपने क्षेत्र के अंदर अच्छी गरिमापूर्ण जिंदगी लोग जिए, उसके लिए जो जो चुनौतियां हैं उसका समाधान भी हम मिलकर करेंगे। आप सबको का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत।